नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे 15 जनवरी के करंट जीके के प्रश्न। इससे पहले जिन साथियों ने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में सीएम श्री अशोक गहलोत ने किस राजस्थानी फिल्म के पोस्टर का विमोचन किया? तो किस राजस्थानी फिल्म का पोस्टर का विमोचन किया? राजस्थानी बाहुबली। अब ध्यान रखना, वहाँ पर बाहुबली भी लिखा हो सकता है, यहाँ पर फिल्म का नाम ही क्या है? राजस्थानी बाहुबली। इसके डायरेक्टर कौन होंगे? विपिन तिवारी। विपिन तिवारी। और उसके अभिनेता अमिताभ होंगे। फिल्म इंडस्ट्रीज है बूस्ट करने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया? फिल्म नीति जारी की। ये फिल्म नीति कब जारी की? ध्यान रखना, 6 अप्रैल 2022 को। कब जारी की? 6 अप्रैल 2022 को। क्योंकि साथियों ये प्रश्न निकल के आ रहा है तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि फिल्म नीति कब जारी की? 6 अप्रैल 2022 को। अब इस नीति के तहत है क्या? तो इस नीति के तहत जीएसटी के अंदर 100% क्या है? छूट दी जाती है। अगली बात, अगर A+ कैटेगरी की फिल्म है तो उसे 25 लाख रुपए तक का क्या दिया जाता है? अनुदान। इसी प्रकार से अगर कोई फिल्म है नेशनल लेवल पर क्या है? गोल्ड जीतती है तो क्या है? उसको 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से अगर वो सिल्वर जीतती है तो उसे क्या है? 50 लाख रुपए तक नगद राशि या उसका अनुदान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के विधि विभाग ने किस विधेयक को बजट सत्र में घोषित करने के लिए हरी झंडी है वो प्रदान की है? तो ध्यान रखना, सबसे पहले बजट सत्र राजस्थान सरकार का कब शुरू हो रहा है? तो ध्यान रखना 23 जनवरी को। अब देखो, विधि विभाग ने किसके लिए अनुमति दी? राजस्थान निजी शैक्षिक नियामक और प्राधिकरण विधेयक 2022। अब देखो साथियों, आपको पता है कि हाल ही कुछ दिनों में क्या है, एक तो फीस वाला मैटर रहा था, दूसरा क्या था? कोचिंग इंस्टीट्यूट के कारण क्या है, कुछ छात्र हैं जो सुसाइड कर लिया था। उस कारण से क्या है, राजस्थान सरकार है अब उन सब चीज़ों पर पाबंदी लगाने के लिए क्या इस विधेयक को लेकर आ रही है। तो क्या कहता है ये विधेयक? इस विधेयक के अनुसार 50 से अधिक छात्र बढ़ाने के लिए सबसे पहले कोचिंग सेंटर को क्या कराना पड़ेगा? पंजीयन करवाना अनिवार्य किया गया है। यानी जिस कोचिंग सेंटर में 50 से ज़्यादा बच्चे हैं उन कोचिंग सेंटरों को पंजीयन करवाना पड़ेगा। और इसी प्रकार से अन्य कुछ नियम बनाए जाएंगे। उन नियमों को तोड़ने वाले संस्थान को पहली बार 25,000 रुपये, दूसरी बार 1 लाख रुपये और तीसरी बार क्या है? पंजीकरण निरस्त किया जाएगा, या फिर अन्य जो सजा का प्रावधान होगा वो इस विधेयक के पेश होने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में काइट फेस्टिवल का आयोजन 14 जनवरी को किया गया? तो ध्यान रखना साथियों, काइट फेस्टिवल का मेनली आयोजन राजस्थान में कब होता है? 14 जनवरी को। और क्योंकि इस दिन क्या होती है? मकर संक्रांति होती है। और राजस्थान में आपको पता है कि इस दिन पतंगें उड़ाई जाती है। और इसी दिन क्या है? इस काइट महोत्सव का क्या है? फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसे हम कहते हैं पतंग महोत्सव। कहाँ पर किया गया? जल महल जयपुर में। किसके द्वारा? पर्यटन विभाग के द्वारा। मुख्य अतिथि कौन थे? तो ध्यान रखना, फ्रांस की भारत में राजदूत इमैनुअल 11। और हमारे राज्य के पर्यटन मंत्री कौन है? विश्वेंद्र सिंह। ध्यान रहे, पर्यटन मंत्री कौन है? विश्वेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में 9 जजों की क्या है? नियुक्ति के पश्चात राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो गई? तो ध्यान रखना, राजस्थान में अभी 3 वकील कोटे से, अब ध्यान रखना अलग अलग कोटा होता है, उसके आधार पर क्या है? हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखना, तो 3 तो है वकील कोटे से और 6 है न्यायिक कोटे से। कुल कितने? 9 जजों की नियुक्ति की गई। ठीक है, तो 9 जजों की नियुक्ति होने के पश्चात में कितने हो गए? 35 जज हैं अब क्या है? वर्तमान में कार्यरत हो गए। कुल पद कितने हमारे पास में? 50। इसी प्रकार से एक जज का स्थानांतरण मद्रास हाईकोर्ट जिनका नाम है क्या? टी राजा का स्थानांतरण कहाँ हो गया? राजस्थान हाईकोर्ट में होने जा रहा है। इस प्रकार से अब राजस्थान में कितने टोटल 36 पद भरे हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि राजस्थान हाईकोर्ट में 9 जजों की नियुक्ति पश्चात में
कुल जजों की संख्या कितनी हो गई है? तो ध्यान रखना अब 36 हो गई है। कुल पद है कितने? 50। और ध्यान रखना राजस्थान हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। अगला प्रश्न है, फ्रांस की फ्रेंच भाषा के प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए 15वीं एलायंस फ्रांसीसी केंद्र का उद्घाटन किसने किया? सबसे बड़ी बात है, 15वीं एलायंस केंद्र का उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है? गुलाबी नगरी जयपुर में किया गया है। किसने किया? हमारे शिक्षा मंत्री श्री बी.डी. कल्ला जी ने किया है। कब किया? 13 जनवरी 2023 को। तो ध्यान रखना किस भाषा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है? फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, SMS मेडिकल कॉलेज अपना 75वां स्थापना दिवस कब मनाया? ध्यान रखना 75वां स्थापना दिवस बहुत बड़ी बात है। तो कब? 13 जनवरी 2023 को। 13 जनवरी 2023 को इसने अपनी प्लेटिनम जुबली है वो मनाई। और आपको ये भी पता होना चाहिए चिकित्सा मंत्री है कौन है? श्री प्रसाद लाल मीणा। और आपको ये भी याद होना चाहिए अभी हाल ही में हम बार बार पढ़ रहे हैं RU ने कौन सा 77वां अपना स्थापना दिवस भी मनाया था। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय हाथ से हाथ जोड़ो समिति का संयोजक किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखना किसे बनाया गया है? श्री राम सिंह कसवा को। साथियों मैं इस क्वेश्चन को काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, जन आक्रोश रैली, इसी प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा, देखो बहुत सारी इस तरह की यात्राएं हैं उनका आयोजन किया जा रहा है। तो आप लोगों को इनके बारे में पता रहना चाहिए क्योंकि कोई न कोई क्वेश्चन इनमें से पक्का आपकी बारे पूछा जाएगा। तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कब आरंभ हो रही है? 26 जनवरी 2023 से। नेतृत्व कौन करेंगी? प्रियंका गांधी। और राजस्थान में इसका संयोजक किसे बनाया है? श्री राम सिंह कसवा को। अगला प्रश्न है, पक्षियों को मांझे से बचाने के लिए ऑपरेशन फ्री स्काई अभियान कहाँ चलाया गया है? तो ध्यान रखना फ्री स्काई अभियान कहाँ चलाया गया है? बस्सी के अंदर यानी जयपुर के बस्सी में इस अभियान को चलाया गया है। क्यों? क्योंकि 14 और 15 जनवरी को 2 दिन आपको पता है पतंगें उड़ाई जाएंगी और पक्षियों को बचाने के लिए क्या है? फ्री स्काई अभियान है। यहाँ पर क्या है? कुछ संस्थानों के द्वारा चलाया गया है। अगला प्रश्न है, 34वीं फेडरेशन हैंडबॉल चैंपियनशिप किसकी? महिला की। और कब की? 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो ध्यान रखना हैंडबॉल की बात हो रही है। ये खिताब है वो राजस्थान ने हरियाणा को कितने 23-22 से हराकर जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। मैंने पिछले दिनों में कई प्रश्न आपको महिला टीम के बारे में बताए हैं। उन सब प्रश्नों को क्या ध्यान रखना है। तो राजस्थान ने किसको हराया? हरियाणा को हराया। कितने से? 23-22 से। और यह प्रतियोगिता कहाँ पर संपन्न हुई? करौली के अंदर संपन्न हुई। अगला प्रश्न है, संसद का बजट सत्र है वो कब प्रारंभ होगा? यानी सीधा सीधा कह दूं कि हमारे देश की वित्त मंत्री हैं वो बजट कब घोषित करेंगी? 31 जनवरी 2023 को। और बात करें राजस्थान की तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र कब प्रारंभ होगा? 23 जनवरी को। और हमारे वित्त मंत्री कौन हैं? श्री अशोक गहलोत। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे लंबे किस रिवर क्रूज को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो हरी झंडी कैसे दिखाई इन्होंने? ऑनलाइन। एक बात तो ध्यान रखनी है। अब देखो उस रिवर क्रूज का नाम क्या है? MV गंगा विलास। नाम क्या है इसका? MV गंगा विलास। और कब? 13 जनवरी 2023 को। 13 जनवरी 2023 को हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। कहाँ से? वाराणसी यानी यूपी से। वाराणसी यूपी से डिब्रूगढ़ असम तक ये जाएगा। और कितने किलोमीटर? 3200 किलोमीटर की यात्रा कितने दिन में तय करेगा? ध्यान रखना 51 दिनों में तय करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व के सबसे लंबे क्रूज की बात हो रही है। तो ध्यान रखना MV गंगा विलास। इसके साथ साथ में क्या है? नई टेंट सिटी का उद्घाटन भी PM मोदी जी ने किया। कहाँ? वाराणसी में। तो ये 2 प्रश्न हैं, एक तो MV गंगा विलास, दूसरी नई टेंट सिटी। दोनों का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 जनवरी को किया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा धार्मिक स्थल जो भूकंप एवं भूस्खलन के कारण क्या है? चर्चा में रहा? तो ध्यान रखना जोशीमठ। ध्यान रखना जोशीमठ। साथियों ये प्रश्न काफ़ी चर्चा में है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने राइट टू साइट विजन के तहत किस पॉलिसी को लागू करने की अनुमति प्रदान की? किस पॉलिसी को लागू करने की अनुमति प्रदान की? तो साथियों ध्यान रखना, अंधता नियंत्रण पॉलिसी। अंधता नियंत्रण पॉलिसी, ध्यान रखना साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इस पर क्या है क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। आपको पता है राज्य सरकार ने हेल्थ पर ध्यान देते हुए बहुत सारे सुधार किए हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। इसी प्रकार से भारत सरकार ने भी क्या है आयुष्मान भारत योजना, तो बहुत सारी योजनाएं स्वास्थ्य के प्रति आ रही है। उसी को एक कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण पॉलिसी है वो जारी की है। कब जारी की है? 13 जनवरी 2023 से इसको लागू कर दिया। और इस पॉलिसी को लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। राजस्थान देश का पहला राज्य है। तो ये था साथियों आज का करंट जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और साथियों ये क्लास अब कितने बजे, अब आपको ये क्लास कितने बजे मिलने लग गई? 6 बजे सुबह आपको ये क्लास मिलती है। तो सभी साथियों का धन्यवाद।